आचार्य जी, इस देश में हजारों सालों से अध्यात्म की परंपरा रही है। फिर भी हजारों सालों से यह देश लगातार अनेक क्षुद्र चुनौतियों और विषमताओं से जूझता रहा है। क्या कारण है? आप में से कौन कौन लोग अपने घर की नियमित रूप से सफाई करते हैं? इतने लोग हैं जो नहीं करते। चलिए, जो लोग करते हैं उन्हीं का उदाहरण लेके आगे बढ़ते हैं। कोई आपसे कहे कि इतनी सफाई करते हो फिर भी तुम्हारे घर में कचरा क्यों आ जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई कहे कि इतनी सफाई करते हो फिर भी घर में कचरा क्यों आ जाता है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि प्रकृति का काम है कचरा फैलाना। आप अपना घर ताला बंद करके चले जाइए, घर में कोई है अब? तो इंसान तो अब कोई है नहीं कि कुछ करतूत करेगा। घर में आप कोई अपना पालतू पशु पक्षी भी मत छोड़िए कि इसने गंदा कर दिया होगा। और 2 महीने बाद लौटिए, घर कैसा मिलता है? यहां तक कि जो बर्तन आप रसोई में धोकर के रख के गए होते हैं, आप उनका इस्तेमाल अगर 1 महीने बाद करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? उनको दोबारा धोना पड़ता है ना? ये गंदा किसने कर दिया? गंदा किसने कर दिया? प्रकृति ने। प्रकृति का काम है धूल धूसरित कर देना। अब प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि अध्यात्म का फायदा क्या, धर्म का फायदा क्या? इतने दिनों से अध्यात्म है, धर्म है, फिर भी भारत के संदर्भ में पूछा है, विश्व के, इस देश तो भी भारत में इतनी तरीके की कुरीतियां रही, अंधविश्वास भी रहे, अन्याय शोषण भी रहा, गुलामी भी रही, दरिद्रता भी रही। अध्यात्म का फायदा क्या? सवाल यह है कि अगर अध्यात्म नहीं होता तब क्या होता? कोई कहे कि तुमने इतनी सफाई करी फिर भी सफाई करनी पड़ती है, तो आप क्या कहेंगे? कि भाई इतनी सफाई करी इसीलिए गनीमत है कि बस थोड़ी ही और करनी पड़ती है। अगर एकदम ही नहीं करी होती तो सोचो क्या हालत होती। वास्तव में हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन और हमारा धर्म से रिश्ता क्या है। अब बहुत लोग हैं आजकल जिनका ऐसा विचार है कि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, वो मानवता में यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म है इंसानियत। वो कहते हैं हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो पैदा ही अच्छे होते हैं, वो तो धर्म ने हमको बिगाड़ दिया। उनका ख्याल है कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण धर्म है, और वो बड़ा विचार करके बड़ी गंभीरता से बोलते हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे, आप भी जानते होंगे, जो कहते हैं धर्म की जरूरत क्या है, धर्म से ही तो सब गड़बड़ हो रही है दुनिया में, धर्म को ही हटा दो सब गड़बड़ियां ठीक हो जाएंगी। और ऐसे अनाड़ी लोग अक्सर बुद्धिजीवी वर्गों में ज्यादा पाए जाते हैं। जो बुद्धिजीवी हो वही ऐसी मूर्खता की बात कर सकता है। इस बात को करने वाला कभी ये समझता ही नहीं कि वो है कौन। और अभी मैं कोई बहुत गूढ़ किसी आध्यात्मिक रहस्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत जमीनी बात कर रहा हूं। हम कौन हैं हम जानते भी हैं क्या? हम कहते हैं हम तो बड़े दूध के धुले थे, धर्म ने हमें आके खराब कर दिया। ठीक है साहब, एक प्रयोग करके देख लीजिए। या तो किसी बच्चे को जंगल में छोड़ दीजिए इस तरीके से कि उसकी बस शारीरिक आवश्यकताओं की किसी तरह पूर्ति होती रहे, बच्चा मरेगा नहीं। उसको आप किसी तरह के कोई संस्कार मत दीजिए, धार्मिक संस्कार भी मत दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। या फिर आप किसी तरीके से कुछ कृत्रिम करके, कोई जोर जबरदस्ती करके ऐसे समाज की रचना कर लीजिए
जिसको धर्म की कोई सीख ही ना दी जाए। और फिर देखिए वो समाज कैसा होता है। हम भूल ही जाते हैं कि हम जंगली जानवर हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हम पशु मात्र हैं। कई लोगों का अपने बारे में बड़ा गरिमापूर्ण ख्याल है। वो सोचते हैं हम तो पैदा ही होते हैं बड़े पाक साफ, हम तो पैदा ही होते हैं बड़े समझदार। वो तो बाद में धर्म आकर के हमको मैला कुचैला कंडीशनड कर देता है। साहब, हम उतने ही जंगली हैं जितना जंगल का कोई जानवर। अंतर बस ये है कि हम जंगल के जानवर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि अपनी जंगली वृत्तियों को रूप आकार अभिव्यक्ति देने के लिए हमारे पास बुद्धि रूपी हथियार है। वृत्ति हमारी बिल्कुल वही है जो जंगली अजगर की है, सांप की है, किसी भी हिंस्र पशु, किसी दरिंदे की है। बस वो जरा कम खतरनाक है क्योंकि उनके पास बुद्धि उतनी ज्यादा नहीं है। उनको लालच होता भी है तो इतना ही कि किसी को मार काट के अभी खा जाओ। लालच उनका देह तक सीमित है। हमारे पास चूंकि बुद्धि है तो इसीलिए हमारे लालच की कोई सीमा नहीं, हम बहुत दूर का लालच करते हैं। ठीक वही मूल शक्तियां, मैं बार बार वृत्ति कहूंगा, आप अटक जाते हैं, आप कहते हैं वृत्ति माने क्या होता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ताकत। ठीक वही मूलभूत ताकत जो जंगल के किसी जानवर को संचालित करती है, वो हमें भी संचालित करती है। हमें लगता भर है कि हमारे 10, 50, 100 अलग अलग तरह के उद्देश्य हैं। वास्तव में हमारे उद्देश्य भी वही हैं जो किसी शेर, चीते, गीदड़, सियार के होते हैं। जानते हैं मूल ताकत क्या है प्रकृति की? काम वासना और शरीर का संरक्षण। इसी का खेल जंगल में भी चलता है और इसी का खेल हमारे शहरों में भी चलता है। हम कुछ भी कर रहे हों, उसके पीछे छुपी हुई जो हमारी मंशा होती है, वो मंशा जंगली ही होती है। वो मंशा या तो ये होती है कि मुझे तमाम तरीके के सुख मिल जाएं, या वो मंशा ये होती है कि किसी तरीके से मुझे अपनी जेनेटिक सामग्री को आगे बढ़ाने का कोई तरीका मिल जाए। काम वासना। आप समझ रहे हैं? इसी मंशा के तमाम तरीके के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, और ये मंशा खास तौर पर उन लोगों को पूरी तरह संचालित करती है जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो आदमी अगर अपनी ही बुद्धि का शिकार नहीं हो गया आज तक, अगर आदमी किसी तरीके से थोड़ी भी शांति अनुभव कर पाता है, अगर आदमी का ही गला काट के उसका खून नहीं पी रहा है, अगर आदमी में किसी भी तरह के उच्चतर मूल्य हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि आप आदमी की देह लेकर पैदा हुए, वो इसलिए हैं क्योंकि आपके ऊपर संतों और ऋषियों का प्रभाव है। ये बात कृपा करके स्वीकारें। और उन लोगों ने जिन्होंने आपको जानवर से इंसान बनाया, उनके प्रति थोड़ा सम्मान रखा करें। इस प्रकार की अनादरपूर्ण बातें करने से बचें कि धर्म की जरूरत क्या है, हम तो धर्म के बिना ही खुश हैं। एक बात बताना, तुम भूखे होते हो लेकिन फिर भी कोशिश करते हो कि किसी की दूसरे की थाली का छीन के ना खा लो। करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? ये तुम्हें किसने सिखाया बताओ? जंगल में जाकर देखो वहां क्या होता है। दो भूखे पशु हों
और उनमें से एक भूखा पशु हड्डी चबा रहा हो, दूसरा वाला क्या करेगा? उसे छीन के भाग जाएगा। हैं तो हम भी जंगली, हमें भी यही करना चाहिए था। एक आदमी भूखा है तो वो दूसरे की रोटी छीन के भाग जाए, हमें भी यही करना चाहिए था। हम करते भी हैं ऐसा, पर जरा कम करते हैं। जहां तक हो सकता है बचते हैं ऐसा करने से। हम ऐसा करने से क्यों बचते हैं? हमें किसने सिखाया बताओ? विज्ञान ने सिखाया? गणित ने सिखाया? बोलो किसने सिखाया तुम्हें? पर इन बातों को तो तुम ऐसा मान लेते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड। तुम कहते हो नहीं ये तो इंसानियत का तकाजा है ना। ये इंसानियत क्या चीज होती है भाई? ये इंसानियत क्या चीज होती है? बच्चे में इंसानियत कहां से आ गई? तुम बच्चे को धर्म ना सिखाओ, फिर देखना उसकी इंसानियत। आदमी आदमी के साथ बिल्कुल वही व्यवहार करेगा जो जानवर जानवर के साथ करता है। और मैं कह रहा हूं जानवर जानवर के साथ कम बुरा व्यवहार करता है। आदमी आदमी के साथ दरिंदों से गहरी दरिंदगी करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? बुद्धि। और हमारे पास क्या है? एक तड़पती हुई बेचैन छटपटाती चेतना जो कोई सीमाएं नहीं मानती, जो प्रकृति की सीमाएं भी नहीं मानती। जानवर तो प्रकृति में अगर दूसरे को मारता है तो उतना ही मारता है जितनी उसकी प्रकृतिगत जरूरत है। ठीक? जानवर उतना ही मारेगा किसी दूसरे जानवर को जितनी उसकी प्रकृतिगत जरूरत है। जब आदमी मारने पर आता है तो यह नहीं देखता कि उसकी प्रकृतिगत जरूरत कितनी है, वो बस मारता है, अंधाधुंध मारता है। आदमी को इस अंधाधुंध दरिंदगी से और हिंसा से किसने रोक कर रखा है आज तक बताओ? पर साहब लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती, और खास तौर पे जो नई पीढ़ी निकल रही है उसको तो ये लगता है कि धर्म बिल्कुल ही व्यर्थ चीज है। धर्म व्यर्थ चीज नहीं है। धर्म ही एकमात्र समाधान है, खासकर आजकल की समस्याओं का। अध्यात्म के अलावा और कोई समाधान नहीं है विश्व के सामने जो आज बड़ी से बड़ी समस्याएं खड़ी हैं उनका। दुनिया के सामने जो समस्याएं खड़ी हैं वो हैं सबसे बड़ी कंजम्पशन की, भोग की। चाहे बायोडायवर्सिटी लॉस हो, क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी हो, इनका मूल कारण क्या है? कंजम्पशन, भोग। वातावरण में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज आ रही हैं, मीथेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये कहां से आती हैं? अपने आप ही आ जाती हैं? नहीं, ये हमारे भोग से आती हैं, कंजम्पशन से आती हैं। तुम्हें कौन सिखाएगा कि भोग कम करो? भोग से शांति नहीं मिलती, ये तुम्हें विज्ञान सिखाएगा क्या? बोलो। भोग से शांति नहीं मिलेगी, ये बात कौन सिखाएगा? विज्ञान। दूसरे से ईर्ष्या मत रखो, ये बात तुमको विज्ञान सिखाएगा। गणित, रसायन शास्त्र, भौतिकी ये सिखाएंगे? बोलो। या ये बात तुमको संविधान सिखाएगा? ये बात तुमको धर्मशास्त्र ही सिखाएंगे ना। पर ऐसे भी लोग घूम रहे हैं जो कह रहे हैं देखो दो चीजें चाहिए, तकनीकी प्रगति के लिए विज्ञान की किताबें और सामाजिक प्रगति के लिए संविधान। प्रेम कौन सिखाएगा तुम्हें? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेम सिखाया गया है बताओ मुझे। जो लोग कहते हैं कि मेरी गीता, मेरा कुरान सब कुछ है संविधान, मैं उनसे पूछ रहा हूं प्रेम कौन सिखाएगा? बताओ किस आर्टिकल में, किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहां लिखा हुआ है प्रेम? और कौन करुणा सिखाएगा? और एक बात ध्यान रखना, गर्भ से बच्चा न प्रेम लेकर पैदा होता है न करुणा, ये सिखानी पड़ती हैं, इसलिए धर्म चाहिए। खास तौर पे जो इंसानियतवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कुछ नहीं होती मानवता या इंसानियत। इंसान को इंसान बनाता है धर्म। पर यह बात हम भूल गए हैं। हम बड़े कृतघ्न, अनग्रेटफुल लोग हैं। दो वैज्ञानिक भी एक दूसरे का गला ना काटे हैं, ये उन्हें कौन सिखाएगा बताओ? बोलो।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दो वैज्ञानिक ही एक दूसरे का गला ना काटे, ये उन्हें सिखाएगा कौन? और उनके पास बहुत कारण है एक दूसरे का गला काट देने के। प्रतिस्पर्धा हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, राष्ट्रीय सरोकार हो सकते हैं, जातीय सरोकार हो सकते हैं, धार्मिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, बहुत कारण हो सकते हैं, व्यावसायिक दौड़ हो सकती है, कौन आगे निकलेगा, इस लैब का, इस प्रयोगशाला का हेड कौन बनेगा, क्यों ना वो एक दूसरे का गला काट दें। मैं बहुत बहुत कद्र करता हूं विज्ञान की, और जो लोग विज्ञान का अपमान करते हैं वो मुझसे बहुत खरी खोटी सुनते हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं, किसने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कंपैशन? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन तो आपने पढ़ा है, पर लॉ ऑफ कंपैशन भी पढ़ा है क्या? कंपैशन कौन सिखाएगा? तुम खारिज कर दो वेदांत को, उपनिषदों को, गीता को, संतों की वाणी को, बाइबल को, कुरान को तुम बिल्कुल उठा के कचरे में डाल दो। अब मुझे बता तो दो कि तुम्हें करुणा कौन सिखाएगा? और बिना करुणा के जियोगे कैसे? बिना प्रेम के क्या हो जाओगे? आचार्य जी, धर्म की जिस पराकाष्ठा के विषय में भी आपने बताया बहुत सुंदर है। उसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य बस जानवर की तरह ही ना मर जाए, पर मानव इतिहास ने यह देखा है कि धार्मिक मुद्दों पर, धार्मिक मतभेदों के कारण मनुष्य के मन में इतनी छोटी सोच, इतनी संकुचित विचारधारा बनी है कि जितनी हिंसा और जितना खून खराबा धर्म के नाम पर हुआ है, उतना किसी और विषय पर नहीं हुआ है। चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो, इजराइल पैलेस्तीन में हो, अफगानिस्तान इराक की लड़ाई हो। मेरे मालिक, आप कीचड़ में नहाए बैठे हैं, ठीक? और कीचड़ में ऐसे नहाए बैठे हैं कि नख शेख ऊपर से लेके नीचे तक कीचड़ ही कीचड़ है, आंखों में भी कीचड़ भरा हुआ, दिखाई तो पड़ नहीं रहा, कान में भी पड़ा है, सुनाई भी नहीं पड़ रहा। और मैं आपको पानी दूं, साफ पानी, बिल्कुल निर्मल जल, कि लो धो, और उससे आप अपने आप को थोड़ा धोएं। जरा सी आपकी आंख खुले, बिल्कुल जरा सी खुली है, और आप देखें नीचे पानी। कौन सा पानी? जिससे भी आपने अपने आप को धोया है। अब धोया है तो सारा पानी बह रहा है, और आप कहें इतना गंदा पानी दिया था मुझे, दुश्मन हो तुम मेरे, तुम्हारी वजह से मैं गंदा हो गया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे इतना कीचड़ क्यों लगा हुआ है, तुमने इतना गंदा पानी तो दिया था मुझको। कुछ बात समझ में आ रही है? हम इतने गंदे लोग हैं कि हमें निर्मल जल, स्वच्छ धर्म भी दिया गया, तो हमने उसको गंदा कर दिया। और तुर्रा ये कि हम इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें धर्म ही गंदा दिया गया था, बल्कि धर्म ने हमें गंदा कर दिया है। कल्पना करो ना, ये बैठे हुए हैं बिल्कुल कीचड़ में लथपथ हों, और मैं यहां से पानी दूं, बिल्कुल साफ पानी, की ये साफ हो जाए, तो आंख खुले थोड़ी और अपने आसपास देखें तो कैसा पानी दिखाई दे? और पानी गंदा हुआ क्यों है? क्योंकि तुम गंदे हो। और तुम इल्जाम क्या लगा रहे हो? हम पे गंदा पानी डाला इसीलिए तो हम गंदे हैं, वरना हम गंदे कहां थे? हम तो देवता हैं, हम तो मां के गर्भ से बिल्कुल देवता पैदा हुए थे। ये तो धर्म नामक गंदा पानी हम पर डाल दिया गया, तो देखो हम कीचड़ से इतने लथपथ दिखाई दे रहे हैं। हम भूल ही जाते हैं हम कौन है। हम धर्म के नाम पे लड़ लेते हैं क्योंकि हमें लड़ना है भाई। हमें क्यों लड़ना है? क्योंकि बाहर हमारे वो खरगोश बैठे हुए हैं, वो भी लड़ लेते हैं। जानते हो अभी क्या हुआ है? 3 छोटे जरा जरा से इतने खरगोशों के बच्चे शावक पैदा हुए, इतने इतने हैं, वो आधी हथेली पर आ जाएं, और 8-10 खरगोश हैं बड़े बड़े, उनमें से किसी एक ने एक छोटे बच्चे को मार डाला। हम वो हैं, भूल ही जाते हो हम कौन है। जानते हो क्यों मार डाला उस छोटे बच्चे को? क्योंकि हम ऐसे ही हैं, प्रकृति ऐसी ही होती है, उसमें करुणा नहीं होती। प्रकृति तो बस ये देखती है कि जितने कम लोग रहेंगे खाने को उतना ज्यादा मिलेगा, और अगर तादाद बढ़ गई तो खाना बट जाएगा। तो उन्होंने कितना छोटा सा बच्चा था उसको मार डाला, फिर
2 बचे हुए थे, उसको उनको ले जाके अभी अलग रखा हुआ है। हम ऐसे हैं। हम धर्म के नाम पे लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे बोलो। लेकिन इसका क्या यह मतलब है कि हमें धर्म ने लड़वाया है? हमें धर्म ने नहीं लड़वाया, हमें हमारी वृत्तियों ने लड़वाया है, हमें हमारी देह ने लड़वाया है। हमारे भीतर शैतान बैठा हुआ है जो हमें लड़वाता है, और वो शैतान इतना ताकतवर है कि वो कभी कभी धर्म पर भी हावी हो जाता है। हम उस शैतान का जिक्र ही नहीं करना चाहते, क्योंकि अहंकार को ठेस लगती है ना, ये मानते हुए कि हम ही शैतान हैं। उस शैतान का तो हम जिक्र ही नहीं करना चाहते। हम कहते हैं देखो, धर्म की वजह से बड़ा दुनिया में उपद्रव है, सब आतंकवाद धर्म के कारण है, ये सब धर्म के कारण है। जरा बताना, कौन सी धार्मिक किताब है जो तुम्हारे उपयोग की ना हो, बशर्ते तुम उसे ठीक से पढ़ना जानो। ठीक से पढ़ना नहीं जानते तो फिर तो तुम किसी भी किताब को उठाकर कह सकते हो कि ये देखिए इसमें ये लिखा, वो लिखा। और भूलना नहीं कि वो सब किताबें एक समय में, एक संदर्भ में रची गई थीं। उनमें कुछ बातें निश्चित रूप से ऐसी हैं जो बस उस संदर्भ में, उस समय में उपयोगी थी। उन बातों को आज महत्व देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब किताबों में वो बातें हैं जो जीवनदायिनी हैं, जिनके बिना जी नहीं सकते तुम। आइंदा कभी भी धर्म पर तोहमत लगाने से पहले ये उदाहरण याद रख लेना कि कीचड़ से सने हम बैठे हैं अपनी ही करतूत के कारण, क्योंकि हम हैं ही कीचड़ के पुजारी। और फिर कोई आप पर निर्मल गंगा जल भी डाले तो आप अपनी गंदगी का इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? गंगा जल पर, कि गंगा जल नहीं तो गंदा कर दिया हमको। धर्म ना होता तो क्या होता, कभी इसकी भी तो कल्पना कर लो, और सच्ची कल्पना करना। यह मत कह देना कि धर्म नहीं होता तो हम सब बहुत वैज्ञानिक तरीके से जी रहे होते, हम बड़े सब रेशनल लोग होते। यह मूर्खता की बात है। धर्म में निश्चित रूप से आज अशुद्धियां हैं। वो अशुद्धियां मुझे बताना, धर्म के संस्थापकों ने डाली हैं, तुमने डाली हैं? जल्दी बोलो। सनातन धर्म में जाति प्रथा एक अशुद्धि है। मुझे बताना, वो अशुद्धि उपनिषदों ने दी है क्या तुमको, या तुम्हारे अपने निहित स्वार्थों के कारण आई है? बोलो। आदमी को आदमी का शोषण करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि प्रकृति हमें शोषण सिखाती है, और वो शोषण हम हर तरीके से करते हैं। मुझे बताना, कौन सा धर्म है जिसमें जात नहीं चलती? कौन सा धर्म है जिसमें जबरदस्त जाति प्रथा नहीं है? ईसाईयत में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। इसलिए है क्योंकि आदमी शोषणकारी होता ही होता है। उसको जो मिलता है वो उसी चीज का शोषण करता है। यह शोषण धर्म नहीं सिखा रहा, बल्कि धर्म तो सिखा रहा है कि शोषण मत करो। धर्म तो दया, स्नेह, अहिंसा सिखा रहा है। शोषण तुम्हारी अपनी निजी चीज है भाई। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का कौन सा कोना है, फर्क नहीं पड़ता कि समय की कौन सी घड़ी है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा समुदाय है। हर जगह आतताई रहे हैं, हर जगह ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने दूसरे के ऊपर जुल्म करे हैं। उन जुल्मों का जिम्मेदार अपने आप को मानो, धर्म को नहीं। धर्म तो उन जुल्मों के खिलाफ खड़े होने का विज्ञान है। ये उल्टी गंगा बहा रहे हो। बात समझ में आ रही है कुछ? आप इतने लोग इस व्यक्ति के सामने बैठ करके उसे क्यों सुन रहे हो? मुझे बताओ। मैं आपको क्या दे दूंगा? यहां पे रुपया पा रहे हो, पैसा पा रहे हो, खाना, कपड़ा, लत्ता, जमीन जायदाद पा रहे हो, बल्कि पैसा तो खर्च हुआ है यहां आने में, ठीक? क्यों सुन रहे हो? यह किसने सिखाया कि बोध का मूल्य होता है? ये किसने सिखाया? जंगल ने सिखाया? शरीर ने सिखाया? प्रकृति ने सिखाया? कहो। प्रकृति में बताता हूं आपको अभी क्या सिखा रही है। ठीक इस वक्त आप में से बहुत लोग बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे अरे 11 बज रहा है, घर जाना है। प्रकृति ये सिखा रही है, क्योंकि जितना जंगल का जानवर है वो सब क्या करते हैं?
रात हुई नहीं कि अपने अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं, गुफाओं में घुस जाते हैं। वो जंगल हमारे भीतर भी बैठा हुआ है। तो प्रकृति तो आपसे यही चाहती है कि आप मेरी बात ना सुने, लेकिन फिर भी आप मेरी बात सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पर कुछ धार्मिक प्रभाव है। और आप में से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन पे धार्मिक प्रभाव ना हो। वो हो सकता है अभी बीच में 2-4 लोग उठ के भी चल दें। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आए ही नहीं होंगे, ये सोच के कि अरे बड़ी देर देर तक बोलते हैं, आधी रात कर देते हैं, नहीं जाएंगे। कुछ समझ में आ रही है बात? हमारे जीवन में जो कुछ भी सुंदरतम है, श्रेष्ठतम है, उच्चतम है, वो हमें धर्म से मिला है। और हमारे जीवन में जो कुछ भी न्यूनतम है, निकृष्टतम है, वो हमें स्वयं से मिला है। तो जब भी देखो आदमी की फटेहाली और बर्बादी, उसका जिम्मेदार अपने आप को मानो। इंसान पैदा हुए हो जो कि अपने आप में एक दंड होता है। इंसान पैदा हुए हो माने भीतर तमाम तरह की गंदगियां, वृत्तियां, विकार बैठे हुए हैं। अपनी सब बर्बादियों का कारण स्वयं को मानो। और जीवन में जो कुछ भी खूबसूरत हो, शांतिप्रद हो, उसका जिम्मेदार धर्म को मानो। ये सही दृष्टि है। क्या कारण रहा आचार्य जी कि वो धर्म जिसे मनुष्य को बदलना था, वो खुद मनुष्य के कब्जे में आकर कुछ से कुछ? लड़ाई चल रही है भाई, ऐसा थोड़ा ही है कि कुछ हो गया। अभी कोई आखिरी परिणाम थोड़ी सामने आ गया है कि तुम कह रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया कि मनुष्य ने धर्म को हरा दिया। मनुष्य ने धर्म को हरा दिया होता तो तुम मेरे सामने जमीन पर क्यों बैठे होते? उछल के मेरा गला नहीं पकड़ लेते कि आचार्य जी इतने लोगों के सामने मेरी बात काट रहे हैं, मुझे गलत सिद्ध कर रहे हैं। धर्म अगर हार गया होता तो तुम मेरे सामने शालीनता से क्यों बैठे होते? बताओ। शालीनता से इसीलिए बैठे हो क्योंकि धर्म अभी हारा नहीं है, हारेगा भी नहीं। ये तो एक अनादि संघर्ष है, आद्यंत चलेगा। एक तरफ माया है और एक तरफ मुक्ति है, और लगातार इनमें कश्मकश, रस्साकस्सी चलती रहती है। कभी किसी का पलड़ा भारी होता है, कभी किसी का पलड़ा भारी होता है। वो तुम पे निर्भर करता है तुम किसको जिताना चाहते हो। धर्म हार नहीं गया है और धर्म कभी पूरी तरह जीत भी नहीं जाएगा। जब भी कोई नया बच्चा पैदा होगा दुनिया में, एक नया कुरुक्षेत्र पैदा होगा जिस पे लड़ाई होनी है। हर बार एक नया संघर्ष होगा जिसमें एक नया विजेता घोषित होगा। न कोई पहले से हारा हुआ है, न कोई पहले से जीता हुआ है। हर बार एक नई लड़ाई लड़ी जानी है, प्रतिपल। वो कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है। हमें निर्णय करना हम किसको जिताएंगे, माया को या मुक्ति को। समझ में आ रही है बात? क्या ये अनिवार्य है कि ये लड़ाई उन्हीं धर्मों के आधार पर लड़ी जाए जो इतिहास ने हमें दी? अरे बाबा, 50-60 धर्म नहीं होते। धर्म एक होता है, मुक्ति। उसकी अनंत अभिव्यक्तियां होती हैं। अरब के रेगिस्तान में जब मुक्ति की बात होगी तो वो अरबों के तरीके से होगी। भारत में जब मुक्ति की बात होगी तो वो कभी कृष्ण के तरीके से होगी, कभी शौनक के तरीके से होगी, कभी अष्टावक्र के तरीके से होगी, कभी अरण्य के तरीके से, कभी नचिकेता के तरीके से होगी, और कभी बुद्ध, कभी महावीर के तरीके से होगी, और कभी कबीर साहब, कभी नानक देव, और कभी कभी गुरु गोविंद साहब के तरीके से होगी। ये तो तरीकों का अंतर है। धर्म बहुत सारे नहीं होते, बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। बहुत पहले बता दिया गया था ना कि सत्य एक होता है और उसको विप्र लोग, जानकार लोग अलग अलग तरीकों से वर्णित करते हैं। क्या सच तो एक आ गया है कि पुराने तरीके हार गए, एक नया तरीका चाहिए? हर क्षण को एक नया तरीका चाहिए। पुराना तरीका कोई एक नहीं होता, सब तरीके पुराने होते हैं। उदाहरण के लिए कल के सत्र में मैंने जो बोला उसके बाद मुझे आज पुनः बोलने की जरूरत क्या है? या आज के ही सत्र में मैंने जो पहला उत्तर दे दिया उसके बाद मुझे 10 उत्तर और देने की जरूरत क्या है? क्योंकि हर पल एक नई चुनौती होता है जो एक नया जवाब मांगता है। अगर तुम सही जवाब दे पा रहे हो तो इसी का नाम धार्मिकता है। आचार्य जी, ये जो धर्म आप बता रहे हैं अति सूक्ष्म है और बहुत मर्मदर्शी है। जो धर्म सामान्यतः समाज में माना जाता है उसमें एक धर्म ग्रंथ है, कुछ संस्थापक होंगे, कुछ सांस्कृतिक क्रियाएं होंगी। वह धर्म तो अलग होते ही है ना, उनमें तो भेद होता ही है। नहीं, उनकी किताबों के अक्षर अलग होते हैं, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, उनके मर्म नहीं अलग होते। उनके मर्म नहीं अलग होते। और भूलना नहीं,
आज से 5-7 साल पहले जब मेरे साथ शिविर जाते थे तुम लोग और लौट के आते थे तो तुम लोगों को क्या क्रिया करने को बोलता था? मैं तब खुद पढ़ाया करता था और एक एक शिविर में 10-10, 15-15 अलग तरह के ग्रंथ इनको पढ़ा देते थे। कोई इस देश के, कोई उस देश के, कोई इस कोने, कोई उस कोने के, कोई पिछली शताब्दी के और कोई ईसा पूर्व के। और फिर मैं कहता था कि इन ग्रंथों को उठाओ और इनमें जो जो श्लोक या पद्य बिल्कुल एक तरफ इशारा करते हैं उनको एक गुच्छा बना करके रखते जाओ सामने, और बड़ा मजा आता था। तो ये लोग इस तरह से लाते थे कि ये लीजिए, ये है, ये प्रश्नोपनिषद से है एक सूत्र, और ये बाबा बुल्ले शाह की काफी है, और ये तुलसीदास का पद है, और ये तीनों बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। और कई बार तो उनके शब्द भी लगभग एक समान होते थे। तो धर्मों का मर्म अलग अलग नहीं होता, बशर्ते तुम मर्मदर्शी हो, बशर्ते तुम में मर्म को देखने की ताकत है। और मर्म को देखने की ताकत नहीं तो भी कोई बात नहीं भाई, बहुत तुमको सहायता उपलब्ध है। आदमी का इतिहास तुमको बहुत सहायता दे करके गया, वो सब संकलित है। जिन्होंने सहायता दी है उनके पास चले जाओ, उनसे कुछ सीख लो। खुद नहीं बात समझ में आती तो जो समझाते हो उनका जरा सम्मान कर लो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, धर्म का अपमान करना छोड़ो, थोड़ी संगत तो करके देखो उपनिषदों की। उसके बाद ये सब मूर्खता भूल जाओगे कि धर्म बुरा है और अध्यात्म में कुछ रखा नहीं है। प्रश्नकर्ता ने पूछा है, मैं विज्ञान में विश्वास रखता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी अध्यात्म के बिना जी सकता हूँ, पर क्या एक आध्यात्मिक आदमी विज्ञान के बिना जी सकता है? अरे शाबाश, अपनी ओर से बिल्कुल गुगली डाली है। अब सुनो, सवाल समझ गए? कह रहे मैं विज्ञान में विश्वास रखता हूं और मैं पूरी जिंदगी जी सकता हूं बिना कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े, बिना आध्यात्मिक विश्वास किए। लेकिन क्या कोई आध्यात्मिक आदमी जीवन भर बिना विज्ञान के जी सकता है? प्रश्नकर्ता को अभी अध्यात्म और विज्ञान दोनों को समझना बाकी है। अध्यात्म का अर्थ है जानना। जानना, किसको जानना? जैसा कि अध्यात्म शब्द से ही स्पष्ट होगा, स्वयं को जानना। तुम अपने आप को जानोगे कैसे जब तक तुम उसको नहीं जानते जिसके संदर्भ में तुम हो। समझिएगा, क्या आप कुछ भी हैं अगर आपकी ना आंखें हो, ना नाक हो, ना कान हो, ना स्मृति हो, ना मन हो? बताइएगा, आप में से कितने लोग अपने अस्तित्व का भी अनुभव कर पाएंगे अगर आपकी कोई इंद्रियां ना हो और मन ना हो? बोलिए। मैं हूं, इसकी पुष्टि भी होती है इंद्रियों से और मन से। आंख कुछ देखती है तो मुझे लगता है मैं हूं, ठीक? आप जब बेहोश हो जाते हो तो आपको लगता है कि आप हो। क्यों? क्योंकि तब इंद्रियां और मन दोनों किसी बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, है ना? तो हमारा होना किससे साफ साफ जुड़ा हुआ है? इंद्रियों से और मन से। और मन और इंद्रियों का विषय क्या है? लगातार संसार। मन और इंद्रियों लगातार किस चीज से जुड़ी रहती हैं? मन किस चीज से लगातार भरा रहता है? दुनिया से ही तो भरा रहता है ना। आंखें किसको देखती हैं? बाहर ही तो देखती हैं। कान किसको सुनते हैं? बाहर का ही सुनते हैं। मन में क्या चीज चलती रहती है? कौन से विचार, कौन सी स्मृतियां? दुनिया की ही तो स्मृतियां, दुनिया के ही तो विचार संबंधित। समझ में आ रही बात? तो स्वयं को जानने के लिए उसको भी जानना पड़ता है जो दिखाई पड़ रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है, और उसको भी जानना पड़ता है जो देख रहा है और अनुभव कर रहा है। अध्यात्म इस पूर्णता का नाम है। दोनों बातें समझ में आई हैं? अध्यात्म का क्या अर्थ मैंने कहा? जानना, स्वयं को जानना। लेकिन स्वयं को आप जान नहीं सकते जब तक आपने उसको नहीं जानना जिसके संदर्भ में आपकी हस्ती है, जिसके संदर्भ में आप अपने आप को परिभाषित करते हो। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए अध्यात्म की दो शाखाएं हुई। एक वो
जो दुनिया को जानती है और एक वो जो स्वयं को जानती है, और ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकती। तुम स्वयं को नहीं जान सकते जब तक तुम न समझो कि ये दुनिया क्या चीज है, और तुम दुनिया को नहीं जान पाओगे जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि दुनिया को देखने, जानने, समझने वाला कौन है। अध्यात्म इन दोनों की बात करता है। अध्यात्म कहता है संसार को भी जानना है, स्वयं को भी जानना है, और यह भी समझना है कि स्वयं और संसार बिल्कुल एक है, एकदम जुड़े हुए हैं, इनमें कोई बहुत गहरा नाता है। यह अध्यात्म है। अध्यात्म का ही एक छोटा सा हिस्सा, एक सबसेट है विज्ञान। विज्ञान कहता है जानना तो मुझे भी है, बस मुझे जानना है सिर्फ बाहर वाले को। तो विज्ञान कभी यह कहता ही नहीं कि जानने वाला कौन है। एक तरह से विज्ञान अधूरा विज्ञान है, अध्यात्म पूरा विज्ञान है। विज्ञान अधूरा विज्ञान है, जिसको तुम आमतौर पे साइंस कहते हो, वो अधूरा विज्ञान है क्योंकि वो सिर्फ विषयों की, ऑब्जेक्ट्स की बात करता है। वो कभी जानने वाले की, विषयता की, सब्जेक्ट की बात करता ही नहीं है। अध्यात्म कहता है ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैं बस दीवार की बात करूं और उस चेतना की बात न करूं जो इस दीवार को देखती है, जिसमें ये दीवार अस्तित्वमान है, तो मैंने दीवार के बारे में कुछ जाना ही नहीं। और अध्यात्म यह भी कहता है कि दीवार को जानने से पहले मुझे स्वयं को जानना पड़ेगा। क्यों? कारण समझिएगा। कुछ भी जानने की ललक किस में उठी है, दीवार में या मुझ में? तो पहला हक किसका है जाने जाने पर? पहला विषय कौन होना चाहिए जिस पर जिज्ञासा की जाए, दीवार पर या मन पर? दो हैं, मन और दीवार। मन है और दीवार है, और दोनों बिल्कुल संबंधित हैं आपस में। दीवार पता चलती है मन में ही। इन दोनों में से मैं पहले किसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूं? मन के बारे में। क्यों? क्योंकि परेशान कौन है, दीवार या मन? तो पहले जरा हम मन की तहकीकात कर लें, दीवार की भी करेंगे ही करेंगे। अध्यात्म दोनों को जानना चाहता है, संसार को भी, स्वयं को भी। इन दोनों में वो पहले स्वयं को जानना चाहता है। कहता है क्या पता स्वयं को जान ले तो संसार को जानना आसान हो जाए। क्या पता स्वयं को जान ले तो संसार को जानना आसान हो जाए। यह अध्यात्म कहता है। विज्ञान जैसे एक तरफ से अंधा है, दो तरफ की दृष्टि होती है ना, आगे की पीछे की। विज्ञान पीछे की ओर से अंधा है, उसने अपनी परिभाषा ही अधूरी रख दी है। वो कहता है दुनिया को जानना है। बताओ दुनिया में क्या क्या है, उसकी बात करेंगे। दुनिया में क्या क्या है उसकी बात करेंगे। ऐसे समझ लो कि तुम यहां बैठे उस घड़ी को देख रहे हो, ठीक है? वो घड़ी चल रही है, वो घड़ी एक यंत्र है जो समय दर्शा रहा है। तुम यहां बैठे हो, और तुम बहुत तनाव में हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, और तुम उसको देख रहे हो। अगर वैज्ञानिक है कोई, शुद्ध वैज्ञानिक, तो उसका सरोकार बस इससे होगा कि वो यंत्र ठीक काम कर रहा है कि नहीं, और वो पूछेगा कि वो जो समय बता रहा है वो ठीक है, इत्यादि इत्यादि। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आएगा और देखेगा तुमको और उस यंत्र को, तो वो यंत्र के बारे में तो जिज्ञासा करेगा सो करेगा। वो सबसे पहले ये पूछेगा कि तुम तनाव में क्यों हो, वो जो समय है, समय वो तुमको इतना तड़पा और रुला क्यों रहा है। अध्यात्म और विज्ञान की दृष्टि में अंतर समझना। वैज्ञानिक आगे बस इतना देखेगा, हाँ यहाँ घड़ी ठीक है, चाबी दी हुई है, सेल ठीक है, और इसमें कोई जीरो एरर तो नहीं है, आगे पीछे तो नहीं हो रही, ठीक है, मैच कर रही है। वैज्ञानिक इतना देखेगा और चल देगा। वैज्ञानिक को दृश्य से सरोकार है, दृष्टा से बिल्कुल नहीं। देखने वाला कौन है, भाड़ में जाए, कहता है विज्ञान। तुम्हारा काम है उस यंत्र की रीडिंग्स लेना। तुम्हारा मन कैसा है, अभी मीठा है, खट्टा है, तुम हर्षित हो, तुम दुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्यात्म कहता है नहीं,
उसकी तो बात करेंगे, निश्चित रूप से उसकी बात करेंगे, पहले तुम्हारी बात करेंगे। तुम्हें इतनी आवश्यकता क्या है समय से उलझने की, और समय में ऐसा क्या है कि तुम समय के कारण इतना दबाव झेल रहे हो, ये अध्यात्म पूछता है। वैज्ञानिक आएगा तो बस इतना पूछेगा कि व्हाट इज द टाइम। ऋषि आएगा तो पूछेगा व्हाट इज टाइम। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? व्हाट इज टाइम, ये समय ही क्या चीज है। अब प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि मैं अध्यात्म में विश्वास नहीं रखता और मैं बिना अध्यात्म के अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूं विज्ञान के सहारे। तुम पगले हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम ये जो सवाल भी पूछ रहे हो इसमें भी अध्यात्म बैठा हुआ है। बताता हूं कैसे। विज्ञान की कौन सी किताब में विश्वास या श्रद्धा नामक शब्द बताना, बोलो, है? तुम ये मुझसे सवाल पूछ रहे हो किसी भरोसे पर पूछ रहे हो ना, और तुम कह रहे हो तुम्हारा अध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ विज्ञान से है तो तुम्हें भरोसा किसने सिखाया? विज्ञान की किताब में तो कोई अध्याय, कोई चैप्टर होता नहीं जिसका नाम हो भरोसा। तुम कहोगे नहीं 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 आचार्य जी, हमें आप पे कोई भरोसा थोड़ी ही है, वो तो हमने आपसे पूछ लिया चुनौती की तरह, भरोसा कुछ नहीं है, ये तो हमने चुनौती दी है। ठीक है बाबा, मुझ पे भरोसा नहीं है, किसी पे तो होगा, मां पे, बाप पे, कोई प्रेमिका होगी, कोई प्रेमी होगा, पति पत्नी, बच्चा, किसी पे तो भरोसा होगा। अब फंस गए बच्चू, कहीं कैसे मान ले कि भरोसा होगा? हमने तो बोल दिया है कि हम बिना अध्यात्म के पूरी जिंदगी जी सकते हैं, हम सिर्फ विज्ञान पे पूरी जिंदगी जीते हैं। मैं पूछ रहा हूं, बताओ ना, कौन सी साइंस की बुक है जिसमें एक चैप्टर है ट्रस्ट नाम से? बोलो बोलो। तो अब बच्चू फंस गए हैं तो अपना चेहरा बचाने के लिए कुतर्क करेंगे, कहेंगे नहीं हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हम बिना भरोसे के जी लेंगे। तो मैं कहूंगा जी कैसे लोगे, जी कैसे लोगे, बिना भरोसे के जी कैसे लोगे? और दूसरी बात, तुम कह रहे हो तुमको किसी पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपनी इस बात पर कैसे भरोसा है कि तुम बिना भरोसे के जी लोगे? इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहे हो कि बिना भरोसे के जी लोगे? पर तुम में इतनी बुद्धि होती तो ऐसे सवाल क्यों पूछते कि बिना अध्यात्म के हम जी लेंगे, बिना जी लेंगे? अध्यात्म के बिना जो आदमी जी रहा है वो जानवर है। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक बहुत बड़ा पेट होगा जो उसे भरना है, और जननांग होंगे जिनके माध्यम से उसको संतानोत्पत्ति करनी है, और कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में। पेट का जो आधुनिक पर्याय है उसका नाम है जेब। जो लोग बिना अध्यात्म के जी रहे हैं, अगर बहुत पहले के जमाने में होते तो पेट भर रहे होते, अगर आज के जमाने में है तो जेब भर रहे होंगे। जो जेब भरने की बात है ये बिल्कुल प्राकृतिक है। जानवर अपना पेट फुलाए घूमता है, कुछ मिल जाए जल्दी से। अजगर को देखा है, वो एक बार में इतना ले लेता है कि अब 10 दिन जरूरत नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल एकदम चित्त पड़ा हुआ है, और पेट में उसके क्या, पूरा हिरण ले लिया उसने अंदर। वैसे ही सेठ होता है, वो जेब फुलाए घूमता है, उसने हिरण नहीं पूरा जंगल अंदर ले लिया है। ऐसा होता है अध्यात्महीन जीवन। उस जीवन में मैं कह रहा हूं दो ही चीजें होती हैं, पेट और जननांग। पेट ताकि अपना शरीर चलता रहे, और जननांग ताकि आगे और बच्चे बच्चे होते रहें, ये प्रजाति आगे बढ़ती रहे।
समझ में आ रही है बात? हम्म? आचार्य जी, आपके युवा जीवन में दो व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया है। एक धूमिल, उनका जिक्र आप बार बार करते हैं, और भगत सिंह का जो जीवन परिचय है उससे भी आप बहुत प्रभावित रहे। दोनों के ही जीवन में धर्म तो कहीं मौजूद नहीं था। भगत सिंह ने तो कहा कि वो नास्तिक हैं। धर्म यही नहीं होता कि तुम जाकर के किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हो या कि किसी मस्जिद में सजदा कर रहे हो। यही धर्म नहीं होता। चूंकि हम धर्म जानते नहीं तो इसीलिए हम धर्म का आशय इन्हीं सब चीज़ों से लगा लेते हैं कि कोई जनेऊ डाल के घूम रहा है तो वो धार्मिक है, वगैरह वगैरह। धर्म ये थोड़ी होता है। किसने कह दिया कि अगर भगत सिंह धार्मिक नहीं थे तो कौन धार्मिक था? ठीक है, उन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि मैं नास्तिक हूँ। जब वो कह रहे हैं वो नास्तिक हैं तो उनका आशय है कि धर्म का जो प्रचलित अर्थ है उसमें वो किसी तरह से साझीदार नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, उस अर्थ में तो मैं भी महानास्तिक हूँ। धर्म का जो प्रचलित और व्यापक अर्थ है, यहाँ कौन उससे ताल्लुक रखता है, उससे सहमति रखता है? हम भी नास्तिक हैं, घोर नास्तिक हैं। क्या यही माया नहीं है कि हमेशा जो धर्म का प्राचलिक अर्थ होगा वो गलत ही होगा? ये माया अगर है भी तो तुम्हारे अंदर की है ना, धर्म के अंदर की थोड़ी है। धर्म का जो प्रचलित अर्थ है उसे प्रचलित करता कौन है? धर्म या तुम? तुम करते हो ना। तो धर्म के अर्थ को जोड़ना, तोड़ना, उसमें विकृति लाना, ये करतूत किसकी है? ऋषियों की या तुम्हारी? ऋषि तो अपनी ओर से सब बात सीधी सपेट लिख के चले गए, एकदम साफ साफ श्लोक दे दिए हैं, किस्से कहानियां भी नहीं दिए, बिल्कुल संक्षिप्त श्लोक दिए हैं जिनका तुम अर्थ आसानी से विकृत कर न सको। पर हम तो ऐसे सूरमा हैं कि हमें गणित का एक समीकरण भी दे दिया जाए 2 और 2 4, तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर देंगे। धूमिल धार्मिक नहीं है तो और कौन धार्मिक है? जिसमें संवेदनशीलता है वो धार्मिक है, जिसके चित्त में काव्यात्मकता है वो धार्मिक है। फिर भले ही वो जनेऊ पहने न पहने, अपने नाम के साथ अपने वर्ण का उल्लेख करे न करे, प्रचलित रीति रिवाज त्योहार आदि मनाए न मनाए, वास्तविक धार्मिकता का इन सब चीज़ों से क्या ताल्लुक कि तुम सर मुंडाते हो कि नहीं मुंडाते हो, रुद्राक्ष की माला डालते हो कि नहीं डालते हो, फलाना त्योहार मनाते हो कि नहीं मनाते हो, फलानी कहानी में यकीन करते हो कि नहीं करते हो। धर्म इन सब चीज़ों का नाम थोड़े ही है भाई। मन को शांति और मुक्ति की ओर ले जाना है और यही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। इस बात को निरंतर याद रखना धर्म है, सीधी सच्ची सपाट बात। और इसको याद रखने में अगर जो सामान्य इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन है वो बाधा बन रहा हो वो तो उसका इंस्टीट्यूशन त्याग किया किसने जाए? बनाया? वो जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन है, वो जो संस्थागत धर्म है, वो किसने बनाया बताओ? क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन के भीतर 100 अलग अलग तरह के चर्च हैं। ये जो पूरा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन था ये जीसस करके गए थे। सीधा साधा आदमी बेचारा, उसको तुमने टांग दिया, मार दिया। उसको कहां फुर्सत थी कि वो बैठ के इतना लंबा चौड़ा बंदोबस्त करेगा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। आज तुमने इतने करोड़ देवी देवता लगा लिए, इतनी जातियां उपजातियां गोत्र और ये और वो और 70 चीजें लगा ली। ये अष्टावक्र की मंशा थी कि तुम ये सब करो। तुम जिस तरीके के त्योहार मनाते हो, जिन देवी देवताओं का पूजन करने लग गए हो, ये सब बातें फिर पूछ रहा हूं क्या उपनिषदों में वर्णित हैं? ये तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम ये सब करने लग जाओ। तो क्या धर्म को संस्थागत रूप से प्रचारित प्रसारित करना गलत है? तुम्हारी मर्जी पर है कि तुम उस संस्था का उपयोग क्या करोगे बाबा। संस्था माने क्या? संस्था अपने आप में कोई जीवित चीज तो होती नहीं। संस्था माने संस्था के पीछे कौन सा इंसान बैठा है और उसकी मंशा क्या है। तुम एक संस्था इसलिए ही बना सकते हो कि तुम्हारी जेब भरती रहे और तुम्हारा अपना नाम चमकता रहे, तुम चंदा इकट्ठा करते रहो। और तुम एक संस्था इसलिए भी बना सकते हो कि धर्म में जितने विकार बुराइयां विकृतियां आ गई हैं तुम उनको साफ कर दो। तो इसका मतलब पीर पैगंबर गुरुजन अगर ना हो तो संस्था का विघलन कर। बिल्कुल, धर्म को हमेशा एक जीवित चेतना की जरूरत पड़ेगी। ये धर्म की
आवश्यकता है, इसको तुम धर्म की कमजोरी भी कह सकते हो। तो अभी जितने भी धर्म चल रहे हैं, जोरों से चल रहे हैं, जिनके पीछे कोई जीवित चेतना नहीं है, उनका सबका विघलन हो जाना चाहिए। देखो, जीवित चेतना तो होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। धर्मों की जितनी भी धाराएं बह रही हैं, उन सब धाराओं में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो अति चैतन्य होंगे। हाँ, तुम उन लोगों का नाम ना जानो, उनकी कदर ना करो, उनके पास जाके ना बैठो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि भले ही कोई छोटी मोटी धार्मिक धारा हो जिसके मानने वाले मान लो कुल 20,000 लोग हैं दुनिया में, उन 20,000 लोगों में कोई जागृत जीवित उच्च कोटि की चेतना नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो होगा, और आमतौर पर अक्सर एक नहीं कई होंगे ऐसे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन लोगों को खोजो, उनसे सीखो। तो अगर ये माने कि वो जीवित चेतनाएं इन धर्मों के पीछे अभी मौजूद हैं, तो मानव इस धर्म को इतना विकृत कैसे कर दे रहा है? फिर वो ऐसा होने कैसे दे रहे हैं? तुम भूल जाते हो बार बार कि हम कितने मजबूत लोग हैं। हम माया के सिपाही हैं भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को विकृत कर सकते हैं, हम साफ से साफ जगह को गंदा कर सकते हैं, हम ऊंचे से ऊंचे वचनों में घपला कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बल्कि जो जगह जितनी साफ और ऊंची और पवित्र होती है, उस पर कीचड़ उछालने में हमें उतना ही रस आता है। कभी कोई पालतू जानवर जिन लोगों ने पाला हो वो जानते हैं, बहुत सिखाना पड़ता है ना उसको कि टट्टी कहाँ करनी है। जब उसे नया नया लेके आओ तो क्या करता है, घर में आप कभी कोई छोटा सा कुत्ते का बच्चा लाए हो, बिल्ली लाए हो, कुछ भी लाए हो, तो आदत क्या होती है उनकी? तो वही हम हैं, जहां पाया वहीं हक दिया। और साफ जगह मिल जाए तो फिर तो पूछो ही मत। कुछ ऊंचा मिल जाए जो आसमान की ओर बढ़ रहा हो, तो कुत्ते को देखा है तुरंत क्या होता है? कुत्ते को खंभा दिखा नहीं कि उसने टांग उठाई। यही काम इंसान ने करा है। किसी मंदिर में कोई स्तंभ हो, और मंदिरों में तो स्तंभ होते ही हैं आमतौर पर, और कुत्ते को वो स्तंभ मिल जाए, कुत्ता तुरंत उस स्तंभ का क्या इस्तेमाल करेगा? मूत देगा। वही हम सब लोग करते हैं, खासतौर पे बुद्धिजीवी। जितने भी धर्म इस वक्त 2020 में समाज में प्रचारित प्रसारित हैं, जिनके ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, जिनकी संस्कृतियों पर समाज बन रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपकी समझ में इन धर्मों में कौन सा वो धर्म है जो मुक्ति के लिए सबसे ज़्यादा? देखो, जो तुम्हें रुचे, जो तुम्हारे उपयोग का हो, तुम्हारे लिए वही ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है। यही एकमात्र मापदंड है, इसके अलावा कोई दूसरा पैमाना नहीं होता। धर्म ये नहीं कहता कि तुम फलानी किताब से चिपक कर बैठ जाओ या फलाने व्यक्ति से चिपक कर बैठ जाओ। धर्म कहता है कि तुमको चेतना की अपनी उच्चतम स्थिति को, मुक्ति को प्राप्त करना है। उसके लिए जो करना चाहिए सब करो। वो इतनी ऊंची और इतनी मूल्यवान बात है कि उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े चुकाओ, जो रास्ता लेना पड़े वो रास्ता लो। यह बात हम सत्संगियों के लिए बहुत सामान्य होगी, पर सामान्य जनता के लिए ये बहुत ऊंची बात है। तो अगर तुम मुझसे मेरी व्यक्तिगत पसंद पूछोगे तो मैं कहूंगा वेदांत। धर्म कौन सा है? धर्म क्या, वेदांत हो गया, यही है धर्म। लेकिन जब मैं कह रहा हूं वेदांत, तो उससे मेरा यह आशय नहीं है कि जो और 10, 20, 50, 100 शाखाएं हैं, धाराएं हैं धर्म की, उनमें किसी तरह कोई हीनता, कोई कमजोरी है। जिसको जहां लाभ होता हो उसके लिए वही जगह ठीक है। बस इस बात का ख्याल रख लेना कि तुम्हें लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे सर्वाधिक लाभ वेदांत से हुआ है और संतवाणी से हुआ है, तो मैं बार बार उसका उल्लेख करता हूं। क्या अद्वैत वेदांत में भी कुछ त्रुटियां, कमियां हैं? हम में होती हैं। मुक्ति का सर विस्तार में कहें, मुक्ति हम एक पर्टिकुलर मेथड होगा। जैसे अभी आप सवाल पूछ रहे हैं,
अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप ये चाहेंगे ना कि आपके भीतर जो उलझन है वो क्या हो जाए, मिट जाए। इसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे भीतर उलझन थी, मैंने कोई कर्म करा और अगर वो कर्म शुभ है, वो कर्म धार्मिक है, तो उस कर्म के फल स्वरूप मैं उस उलझन से मुक्त हो गया। इसी का नाम मुक्ति है। और जीवन का ही सबसे बड़ा अभिप्राय है। और क्या है भाई, आप अगर परेशान हो, जो कि हम सब हैं, तो जीवन का और क्या उद्देश्य हो सकता है? परेशानी मिटाना। हम इसके लिए कोई गुरु का सहारा लेते हैं। जो सहारे लेने पड़े सब लो। हमें ये पूछना था, जो इस लाइफ के जो लिमिटेशन के अंदर हमारा जो मुक्ति प्राप्त करना है, हमें कई गुरु जी होते हैं, तो गुरु जी के इतने सारे उनका ज्ञान है, उन्होंने किताब भी लिखा है, माध्यम भी बताया है, जैसे कि नाम जप करो, और वो गुरु जी एक्सपर्ट हो गए नहीं है, वो ज्ञान भी प्राप्त हुए हैं। ही हैज़ अचीव्ड एनलाइटमेंट। कोई गुरु है जो उन्होंने एनलाइटमेंट अचीव किया है और उन्होंने जो मार्गदर्शन कर दिए गए हैं, उस मार्ग में हम अगर जाएं, क्या हम मुक्ति प्राप्त नहीं करें? वो आप देखो ना कि आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताने वाले ने अपनी क्षमता अनुसार जो आपको बताना था बता दिया, है ना। अब उससे आपको लाभ हो रहा हो, आपके बंधन शिथिल हो रहे हो, आपकी चेतना आगे बढ़ रही हो, तो जो रास्ता आपको बताया गया है उस पर आप आगे चलते रहें। और अगर आप पाएं कि देखिए अब लाभ नहीं हो रहा है, ईमानदारी से जांच करने पर पता चला कि लाभ नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरा कोई रास्ता खोजें या थोड़ा बहुत मुड़ें, कुछ संशोधन लाएं अपने रास्ते में। मन का कंट्रोल का भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। सबकी वही है। अभी भी एक कविता हम पाठ कर रहे थे, उसमें ही था कि पहला स्टेप है टू कंट्रोल आवर माइंड, बीइंग दैट स्टिलनेस, दैट इज द प्रायोरिटी टू अचीव एनीथिंग। बस ये याद रखना होता है ना कि वो प्रायोरिटी है। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं तो आपको याद है कि यही प्रायोरिटी है कि मन स्थिर रहे, शांत रहे। आखिरी सवाल है, कुछ मिनटों बाद आप बाहर होंगे, देखिएगा आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी वरीयताएं कैसे बदलती हैं। अभी यहाँ बैठे हैं, सामने मैं हूँ, कुछ मिनटों बाद आपके हाथ में आपके फ़ोन होंगे, देखिएगा आपकी वरीयताएं कैसे बदलती हैं। तो ये मत पूछिए कि जो मेरी वरीयता है उसको मैं हासिल कैसे करूं। समझिएगा ध्यान से, बस जो आपकी वरीयता है उसको याद रखिए कि वही तो वरीयता है। हम अपनी वरीयताएं बिल्कुल भुला देते हैं। अभी कुछ महत्वपूर्ण है, थोड़ी देर में कुछ और महत्वपूर्ण हो जाता है। achieve the ultimate goal, can we achieve through this going through this? सब आपके ऊपर है, सब आपके ऊपर है। ये चीज़ ऐसी है जो खुद ही करनी पड़ती है। क्यों पूछो? क्योंकि दर्द हम सब अकेले झेलते हैं। दर्द चूंकि हम सब अकेले झेलते हैं, इसीलिए मुक्ति की यात्रा भी अकेले ही करनी पड़ेगी। बहुत सौभाग्यशाली हो आप और बहुत धन्यवाद से, अनुग्रह से भरे रहो अगर उस यात्रा में थोड़ा बहुत भी सहारा मिल जाता है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटना। यात्रा तो तुम्हें ही करनी है, अकेले ही करनी है, क्योंकि दर्द तुम्हारा अपना है। सबको वो जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। इसीलिए वो प्रत्येक जीव के जीवन का उद्देश्य है। सर, ऐसा यात्रा बोलते हैं तो डेस्टिनेशन भी साथ साथ इम्प्लाई हो जाती है, और फिर एक परमानेंट मुक्ति या फिर एनलाइटमेंट का आइडिया आता है। परमानेंट कुछ भी हो तो किसी के लिए होगा ना। आमतौर पे जब आप जीवन में कहते हो कि आपको कुछ परमानेंटली मिल गया, तो आपका आशय ये होता है कि आप हो और आपके पास अब वो चीज सदा रहेगी। मुझे कुछ मिल गया परमानेंटली, तो परमानेंस के साथ साथ निहित होता है वो जिसे कुछ मिल रहा है परमानेंटली, वो बचा रहेगा। बचा ही नहीं रहेगा, वो जरूरी है परमानेंस के लिए। ठीक, आध्यात्मिक यात्रा में जो डेस्टिनेशन होती है, जो मंजिल होती है, वहां पर उसी का खात्मा करना है जिसकी वजह से आपको ये सब यात्रा करनी पड़ी। भूलिएगा नहीं कि ये यात्रा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप बेचैन हो।
आप ऊपर से लेके नीचे तक बेचैनी का ही दूसरा नाम हो, इसीलिए आप ये यात्रा कर रहे हो। तो इस यात्रा की मंजिल क्या है? बेचैनी से मुक्ति। और बेचैनी से मुक्ति माने किससे मुक्ति? हम ऊपर से लेके नीचे तक बेचैनी है, तो बेचैनी से मुक्ति हो गई, तो माने किससे मुक्ति हो गई? खुद से। बचा ही नहीं कोई। आध्यात्मिक यात्रा के अंत में वो ही नहीं बचता जिसको मजबूर होकर यात्रा करनी पड़ी थी। जब वो बचा ही नहीं तो परमानेंस किसके लिए बाबा? परमानेंस के लिए हमेशा कोई सब्जेक्ट चाहिए ना, कोई रिसीवर, कोई विषय चाहिए, कोई होल्डर चाहिए जो कहे कि मुझे अब ये चीज सदा के लिए मिल गई। नाउ दिस इज परमानेंट फॉर मी, ये मेरे लिए परमानेंट है। अध्यात्म के अंत में जो मुक्ति आती है उसको परमानेंट इसीलिए नहीं बोलते, उसको इटर्नल बोलते हैं, उसको टाइमलेस बोलते हैं। वो कालातीत है। समय ही बंद हो गया क्योंकि समय ही बेचैनी था। परमानेंस का मतलब होता है समय तो चलता रहेगा लेकिन मुझे जो चीज मिली वो छिनेगी नहीं। परमानेंस का मतलब होता है समय चलता रहेगा और मेरी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। इटर्निटी का मतलब होता है समय ही बंद हो गया तो अब काहे को परिवर्तन आएगा, जिसमें परिवर्तन आना था वही नहीं रहा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो परमानेंस कुछ नहीं।